सोशल मीडिया ये वो दुनिया जिसे हम सभी ने क्रिएट किया था एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, जहाँ पे पूरी दुनिया एक सिंगल क्लिक से अवेलेबल है। लेकिन आज ज़्यादातर लोग इसी सोशल मीडिया को क्विट करने की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया को डिलीट करने की बात कर रहे हैं। रेडिट, कोरा जैसे प्लेटफॉर्म पे हर एक दूसरा बंदा लिख रहा है, डिलीटिंग सोशल मीडिया चेंज माई लाइफ, आई स्टॉप कंपेयरिंग माई लाइफ टू दी अदर पीपल रील्स। और आपको ऐसी हजारों वीडियोस यूट्यूब के ऊपर देखने को मिल जाएंगी जहाँ पे लोग ये बता रहे हैं कि कैसे सोशल मीडिया आपके ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है या सोशल मीडिया आपकी लाइफ को कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है। लेकिन मैं इस चीज़ के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैंने इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि सोशल मीडिया आपके साथ क्या खेल रहा है, क्या गेम प्ले कर रहा है। इस चीज़ के बारे में मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल सी है। आज के टाइम में जो लाइफ है वो बहुत फास्ट हो चुकी है और आप सभी इस चीज़ को जानते हैं। दिन कब खत्म हो जाता है हमें एहसास नहीं होता। आपको पता है, प्रॉब्लम सोशल मीडिया में नहीं है, या प्रॉब्लम इस फ़ोन में नहीं है, या प्रॉब्लम इंस्टाग्राम में नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि दुनिया भर के ये जो लोग हैं जो इससे डिस्कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें एक चीज़ का रियलाइज़ हो चुका है। उन्हें एहसास हो गया है कि उनके हाथ से टाइम निकलता जा रहा है और अगर इस टाइम को नहीं पकड़ा तो वो पीछे रह जाएंगे। आज के टाइम में पैसे से ज़्यादा जो कीमत है वो टाइम की है। तो ऐसे लोगों को एहसास हो गया, उन्हें डर हो चुका है, उनके अंदर एक फियर डेवलप हो गया है, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया को क्विट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने भी इसीलिए क्विट करा था। अब आप सोच रहे होंगे ये फियर कहाँ से आया। देखो, इसको भी मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ। दो कैटेगरी के लोग होते हैं। पहली कैटेगरी वो लोग आते हैं जो अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मान के चलो आपने बचपन से लेकर 20 साल तक बहुत पढ़ाई करी, आपको एक अच्छी जॉब लगी, चाहे वो एक गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो प्राइवेट जॉब हो। अब उसके बाद आपने फैमिली प्लानिंग करी, शादी करी, घूम फिर रहे हो, ट्रिप्स पे जा रहे हो, रात को आके रेस्ट कर रहे हो, सोशल मीडिया चला रहे हो और आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड हो। आपके अंदर वो फियर डेवलप नहीं होगा और ये जिंदगी भी कोई बुरी जिंदगी नहीं होती। इस तरीके के लोग हैं और 90% आपको ऐसे ही कैटेगरी 1 लोग देखने को मिलेंगे। सेकंड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो अपनी लाइफ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, जो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके जो गोल्स हैं, उनके जो सपने हैं वो बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। तो जिसकी वजह से हो क्या रहा है, वो अगर जॉब में है या बिजनेस में है और जब उनको एहसास होने लग जाता है कि उनके हाथ से टाइम स्लिप हो रहा है और टाइम स्लिप हुआ तो क्या होगा, वो अपने उन गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो उस तरीके की जिंदगी नहीं जी पाएंगे जिस तरीके की वो जिंदगी को जीना चाहते हैं। और यही फियर उनसे ये काम करवा रहा है, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया और हर जगह से डिस्कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मैंने भी किया था। तो ये आती है कैटेगरी नंबर 2। अब आप सोच रहे होंगे ये फियर हमारे अंदर डेवलप क्यों नहीं हो रहा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हो सकता है आपने अपनी लाइफ को या तो एक्सेप्ट कर लिया हो या फिर आपने अपनी जिंदगी को अभी तक जानने की कोशिश ही नहीं करी, और नहीं करी तो उसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कि मैंने क्या किया था। हो सकता है आप शायद इस चीज को इंप्लीमेंट करो, आपके साथ भी काम कर जाए, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जनवरी 2025 में मुझे जब रियलाइज हुआ कि मेरा जो टाइम है वो छूट रहा है। किस वजह से छूट रहा है? सोशल मीडिया या जो भी चीजें हैं, मुझे इस चीज को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाऊंगा। मैंने 3 से 4 दिन का ब्रेक लिया और मुझे जैसे माउंटेन्स पसंद है, आपको कुछ और पसंद हो सकता है, लेकिन 3 से 4 दिन के लिए अपना शहर छोड़ दो। एक ऐसे शहर में जाओ, एक ऐसी पहाड़ पे जाओ या ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे आपको कोई नहीं जानता हो। एक डायरी लेके जाना, हॉस्टल लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको सस्ता डॉर्म मिल जाएगा, ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने। आप वहाँ पे हॉस्टल में रहो, वहाँ के लोगों से मिलो, वहाँ की लाइफ को ऑब्जर्व करो, सुबह उठ के एक मॉर्निंग वॉक पे निकलो, एक पहाड़ पे अच्छी सी जगह पे जाके वहां पे जाके बैठ जाओ डायरी लेके सुबह 6 बजे या 7 बजे, और रियलाइज करो तुम जो अपनी जिंदगी में करना चाहते हो, क्या वो तुम इस जॉब से या बिजनेस से अचीव कर पाओगे। और नहीं कर पाओगे तो अब तुम्हें ऐसा क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी डेली हैबिट्स में ऐसा क्या चेंज करना पड़ेगा जिसकी वजह से तुम इस चीज की तरफ भागना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आपने ये चीज नहीं करी, आप वही सेम रूटीन को फॉलो करोगे जो आप अभी तक फॉलो करते हुए आ रहे हो। क्योंकि हमें अपने आप को देने के लिए टाइम होता ही नहीं है, हम अपने कंफर्ट जोन से डेली बाहर आ ही नहीं पाते। मैंने ये टाइम दिया, मुझे रियलाइज हुआ 3 से 4 दिन सोशल मीडिया से बहुत डिस्कनेक्ट रहा और आते ही मैंने सोच लिया कि अब मुझे इस चीज की नीड नहीं है। अब मैं ये भी बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस इस चीज को लेके कैसा रहा। फर्स्ट मंथ मैंने जब सोशल मीडिया हटाया, अपना जो मेन अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट मेरे पास है लेकिन मेन अकाउंट मैंने जब हटाया, फेसबुक भी, तो फर्स्ट मंथ तो ऐसा लगा यार इतना ज्यादा टाइम है तो करूँ क्या। मैंने यूट्यूब पे अच्छे से ध्यान देना शुरू कर दिया। असली स्ट्रगल आया 2nd और 3rd मंथ, क्योंकि 2nd और 3rd मंथ में हो क्या रहा था, कभी लोनलीनेस फील हो रहा है,
कभी बोर्डम फील हो रहा है, कभी अकेलापन सा लग रहा है, या कभी दिन अच्छा नहीं गया, तो हम लोग अक्सर करते क्या है, दिन अच्छा नहीं गया या कुछ भी नहीं है तो आज हमारे पास हमारा ये दोस्त है, इसको अनलॉक किया, इंस्टाग्राम पे रील देख ली, स्क्रॉल कर लिया, थोड़ी सी डोपामीन मिल गई। लेकिन ये चीज मेरे पास नहीं थी। अब मुझे उस स्ट्रगल को फेस करना पड़ा, उसको फेस करना ही मेरी मोटिवेशन बन गई। अब मैंने क्या करा, वो जो डोपामीन था उसको कहीं और शिफ्ट करा। मैंने वॉक करना स्टार्ट कर दी। पहले 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 से 4 किलोमीटर की मैं डायरेक्टली लॉन्ग वॉक कर रहा हूँ। मैंने जिम जाना कॉन्टिन्यूसली शुरू कर दिया, मैं रेगुलर जिम जाने लग गया। और जब रिजल्ट्स निकल के आए तब जाके एहसास हुआ ये करना कितना ही आसान था। लेकिन हम लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता इन सारी चीजों को सोचने का। और आज मैं अपने ग्रोथ की तरफ इतनी तेजी से चल रहा हूं कि मैं काश, मुझे आज एक ही चीज का रिग्रेट होता है, काश ये चीज मैंने पहले कर ली होती। तो आपको अपनी लाइफ में एक बीस्ट मोड्स को एक्टिवेट करना है, जहां पे आपके लिए सोशलाइजिंग ना एक पॉइंटलेस सी लगने लग जाए कि सोशलाइजिंग होता क्या है। जो लोग आपके साथ टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, आप उनके साथ बिल्कुल ही दूर होना शुरू कर दो, कटना शुरू कर दो। बिकॉज समटाइम्स यू हैव टू कट डाउन दोस पीपल जो आपके ग्रोथ की जर्नी में आ रहे हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स ही क्यों ना हो। आप उनके साथ रहो, टच में रहो, लेकिन कुछ टाइम के लिए बिल्कुल दूर हो जाओ। क्योंकि अगर आपको इस स्ट्रगल को महसूस करना है, आपको अकेला चलना पड़ेगा, आपको अकेला अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। ऑस्कर वाइल्ड ने एक चीज बात बोली थी एक बार, इफ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, इफ यू वांट टू गो फार गो टुगेदर। तो अगर आपको अभी तेजी से बढ़ना है, अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आने, अपने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की तरफ जाना है, तो अकेला जाना शुरू कर दो। और इस बीच में जो भी रुकावटें आएंगी, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो कुछ हो, सबको एलिमिनेट कर दो। और इस चीज को जो मैंने कहा था कि अपने एक बार कंफर्ट जोन से बाहर जाओ और अपने आप को पहले, अपनी लाइफ को पहचानो। क्या तुम उस कैटेगरी नंबर 2 में आते भी हो? और अगर कैटेगरी नंबर 1 में आ रहे हो और लगता है कि ये लाइफ मेरे लिए ठीक है, तो ये भी आपके लिए बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं है। मैंने बोला 90% हमारे पूरी दुनिया में ये कैटेगरी 1 के ही लोग हैं। कैटेगरी 2 वाले बस थोड़े से अलग तरीके के लोग होते हैं। और अगर आप उस तरीके का बनना चाहते हो, क्योंकि आपके अगर सपने हैं, तो यार उस पर काम करना शुरू करो। अगर आप ही अपने सपनों पे काम शुरू नहीं करोगे तो वो सपने देखने का फायदा ही क्या रह जाएगा। अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है, ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम सोशल मीडिया को क्विट करोगे या अपने ग्रोथ की जर्नी की तरफ एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आओगे, एक चेंज लेके आओगे। और अगर चेंज लेके आना चाहते हो तो कमेंट में चेंज वर्ड अभी के अभी लिख दो, क्योंकि जैसे तुम लिखोगे तुम्हें एक्सेप्ट कर लोगे कि तुम उस कैटेगरी में आ चुके हो। अब जो भी चीजें आएंगी उसको तुम्हें बस फेस करना रह गया है। और मैंने बोला ना, फेस हो जाएगा, बस लाइफ को पहचानो एक बार, सिर्फ और सिर्फ पहचानने की जरूरत है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादातर उन लोगों के साथ शेयर करो जो इस लूप में फंस चुके हैं। एंड मेरा नाम है सार्थक विरमानी एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।